नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। इंडिया गठबंधन वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी अजय राय और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का समाजवादी पार्टी के साथियों ने कैंट विधानसभा कैंप कार्यालय मेहरूरगंज पर ढोल निगाड़े व मंत्रोच्चारण के साथ भव्य स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य रूप से कैंट विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती पूजा यादव ने तिलक चंदन लगाकर व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। शिवाला पार्षद प्रत्याशी आशीष यादव ने साफा पहनाकर स्वागत किया। महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती पूजा सिंह, वरिष्ठ नेता राम बाबू यादव, जगदीश यादव, विवेक रंजन यादव, पूर्व महासचिव एवेन्यू रेणु, पूर्व पार्षद प्रत्याशी पार्वती कनौजिया जी, सुधीर पटेल, जगदीश कनौजिया, बच्चेलाल मौर्य, पुष्पा चौहान, सैनिक प्रकोष्ठ के सूबेदार गामा यादव, कमांडो जेपी यादव, धर्मेंद्र फौजी, बहादुर फौजी, जयप्रकाश यादव, अमरजीत फौजी, अजय यादव, चंद्रिका सिंह यादव, शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष रूप नारायण पटेल, महामंत्री जगदीश प्रसाद यादव, राजकुमार यादव, पूर्व पार्षद शंकर विशानी, पूर्व पार्षद उमेश यादव, पूर्व प्रत्याशी आलोक यादव, योगेश बिंदु, राजू रंजन यादव, आयान अंसारी, रियाज अहमद, अरमान हाशमी, अज्जू खान, सुशील विश्वकर्मा, बब्बन यादव, गौरव यादव, राकेश यादव, बन्नू यादव, कृष्णा यादव, प्रभु कुमार गौंड, प्रदीप यादव सहित तमाम सम्मानित साथीगण मौजूद रहे। वाराणसी से मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए। डायरेक्टर आदरणीय और हमारे पूर्व पार्षद शानदार शंकर विसलानी जी भी उपस्थित हैं और सिगरा के पार्षद प्रत्याशी आलोक यादव जी भी आ गए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आए। नेताजी, अगर चुनाव की बात की जाए तो बनारस के राजनीति के जानकार पंडितों का कहना है कि इस बार सही में असली फाइट है मोदी जी से राय जी का, और ये बात भाजपाइयों को भी समझ में आ जाएगा। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि मोदी जी का कहना यह है कि घोषणा पत्र जो आपका है वो एक जाति विशेष को बढ़ावा दे रहा है और हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन लेगा और पूरे देश में शरिया कानून को ला देगा। क्या कहना चाहते हैं सर आप इस पर, चूँकि आप एक मजे हुए सर राजनेता? जी देखिए, आपको मैं बता दूं, देखो तो सबसे बड़ी बात ये जी ने जो भी बात बोली वो पूरी तरीके से वो झूठी निकली। मीडिया के लोगों ने उसको पूरी तरीके से एक्सपोज किया और पूरी तरीके से उसको जनता के सामने कहा कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो किसी वर्ग विशेष के लिए या किसी का गहना सोना लेने के लिए या मंगलसूत्र के लिए। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा मोदी जी को, ये यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारी तीन बहनें बैठी हैं, एक हमारी क्रिश्चियन है, दो हमारी हिंदू बहनें बैठी हैं परिवार की। मंगलसूत्र का जो रिश्ता होता है वो सबसे प्रगाढ़ और गहरा होता है। वो अपने पति का जो सुहागिन महिला हमारे यहाँ वो मंगलसूत्र पहन के ये होता है कि हमारी ये सुहाग है मेरा। मोदी जी ने उसकी बात ही बोली। आप समझ सकते हो कि कोई भी महिला, कोई भी हमारे परिवार की महिला अपना सब कुछ दे सकती है, अपने पति को, अपने बच्चे को सब कुछ दे सकती है, पर अपना मंगलसूत्र कभी नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसके सुहाग है, उसका सुहाग है वो। मोदी जी जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए अपने घर में, उस मंगलसूत्र की रक्षा तो कर नहीं पाए, उसको जो सम्मान दे नहीं पाए, तो मंगलसूत्र की बात करते हैं। इनको तो तत्काल हिंदुस्तान की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति मंगलसूत्र बनता किससे है? सोने से। सोने का दाम मालूम है कितना है आज? कितना मालूम है? 10 ग्राम 75,870 रुपया आज के दिन में है प्रति 10 ग्राम। जब मोदी जी ने सरकार बनाई थी उसमें कितना था मालूम है? 38 या कितना? जब मोदी जी ने सरकार बनाया था 14 में कितना है मालूम है? 32 या 28,650 रुपए पर 10 ग्राम, और वो 76,000 रुपया हो गया। क्या मंगलसूत्र बनवाएगा और क्या गहना बनाएगा, क्या कोई सोना पहनेगा? सर, ये पूरी तरीके से मोदी जी जैसे व्यक्ति जो अपने
घरवाली के साथ न्याय नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से वो कोई किसी महिला का और किसी का भी सम्मान नहीं करता। सर एक सवाल और सर, जिस प्रकार से विपक्ष तमाम चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाता आ रहा है, आप इस चुनाव के प्रति कितने आश्वस्त हैं कि चुनाव सही होगा? सर देखिए, निश्चित तौर से ये पूरी तरह षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बने, षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री बने और षड्यंत्र कर आगे कुछ भी कर सकते हैं। हमें सब लोगों को सतर्क रहना है। जीती हुई सीट हरा देना, हारी हुई सीट को जिता देना, ये इनका काम रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लोगों का पर्चा खारिज करा देना, ये इनका काम रहा है। तो हम सब लोगों को सतर्क रहते हुए अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी है और हमारा इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है, पूरी ताकत से लड़ेगा। अध्यक्ष जी, इनके 400 के पार के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? तो भाई 400 पार, अब तो 150 पार नहीं कर पा रहे हैं। 400 पार की हवा निकल गई, और वो 400 पार लोगों को, आम जनता को खराब लग रहा है। मालिक कौन है इस लोकतंत्र में? जनता मालिक है। जनता ने जब मन बना लिया कि उनको उखाड़ कर फेंक देंगे और जबरदस्ती कर रहे हो 400 पार, इसका मतलब कि आप अपनी हेकड़ी दिखा रहे हो, अपना जो आपको घमंड है वो दिखा रहे हो। तो जनता उस घमंड को जमींदोज कर देगी इस बार। थैंक यू। बनारस वासी वर्सेस प्रवासी, क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन ने एक बहुत बड़ी संजीवनी दी है आदरणीय अजय राय जी के लिए हम लोगों को, कि आज बनारस जितनी किल्लत में जी रहा है। जो लोगों ने, सत्ताधारियों ने वादा किया था कि बनारस क्यूटो बना देंगे, तो क्यूटो तो नहीं बना, टोटो जरूर बन गया। आज हालत वार्डों में जाके देख लीजिए, पूरे कैंट विधानसभा में दूषित जल पीने को मिल रहा है, पूरी असुविधाएँ हैं, सरकारी विद्यालयों में असुविधाएँ हैं, अस्पतालों में जाइए देख लीजिए। जो हम लोगों का एम्बुलेंस चल रहा था समाजवादी पार्टी के सरकार का, आज प्रसव हो रहा है रोड पे, मगर ये जो सत्ताधारी है ये मौन है। और हमारे बीच में आज गठबंधन ने, राहुल जी ने और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी अजय राय जी को बनारस के लिए भेजा है संजीवनी के रूप में। तो बनारस वासी पूरे आज अजय राय जी के साथ हैं। और आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे आश्वासन गुरु जैसे लोग जो सत्ता के लोभ में भाजपा का दामन थामने का काम किए हैं, आज हमारे अजय राय जी डट के बनारस की समस्याओं से लड़ने का साहस रखते हैं। और हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आज संकल्पित होते हुए और इनके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के ये चुनाव का जो बिगुल फूका गया है, इसको पूरा जीतने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। महोदय जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। मैं वार्ड नंबर 75 शिवाला का पार्षद प्रत्याशी था। मैंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था वहाँ से। क्या कहेंगे नेताजी अजय राय जी को प्रत्याशी बनाया गया है? इससे बढ़िया और खुशी की बात हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बना है जिसके वजह से आपको अगर अंदाज होगा तो किसी भी व्यक्ति विशेष की अब आवाज़ नहीं निकल रही है, इसलिए कि लोग कहें कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। पहले जो एक जुनून था वो सारे जुनून कहीं दिख नहीं रहे। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अब उन लोग सारी बातों को बहुत नाक खोल के बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कितनी गलतियाँ कर चुके हैं और कि जितना शोषण हम लोग झेल रहे हैं वो शायद ही कोई झेल रहा होगा। जहाँ तक शहर की स्थिति है, जैसे राय साहब ने बताया, सीवर लाइन और इन सब चीज़ों के लिए तो अंदर की कोई परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो रही। जैसे पेट के अंदर की बीमारी न ठीक करके ऊपर आदमी मेकअप कर लेता है, वही कंडीशन यहाँ हो गया कि ऊपर से डेंट पेंट सब जगह हो जा रहा है। सुंदर काशी, स्वस्थ काशी, चाइना की लाइट लगा दे रहे, रात को टिम जला दे रहे, बस इतने में ही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से मजदूरों को, गरीबों को और सबको मिलना चाहिए, वो सारा हक यहाँ किसी को नहीं मिलता। इसलिए हम लोग संपूर्ण रूप से अजय राय जी के साथ लगे हुए हैं और कोशिश है कि इनको अधिक से अधिक मत से विजयी बनाए। तो बनारस चूँकि भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जो गढ़ से मोदी जी सांसद हैं, कितना चैलेंजिंग रहेगा? गढ़ सिर्फ जनता का होता है, भाजपा का नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसका गढ़ बनाएगी, ये जनता के ऊपर है। गढ़ भाजपा का नहीं है, गढ़ जनता का है।